नमस्कार। 2 बजे दोपहर की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आज की 5 बड़ी खबरों में पहली खबर चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है, जहां नतीजों से एक दिन पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहीं दूसरी बड़ी खबर कल मतगणना को लेकर के होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों के मतदान हो चुके हैं। तीसरी बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां अमरावती एमएलए रवि राणा का बड़ा बयान सामने आया। वहीं चौथी बड़ी खबर बंगाल के संदेशखाली से जुड़ी हुई है, जहां पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। आखिरी और 5वीं बड़ी खबर महंगाई से जुड़ी हुई है, जहां लोकसभा नतीजों से पहले अमूल दूध की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। तो इस 5 विंडो के जरिए आपको 5 बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां पहली खबर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी, दूसरी खबर 4 जून को किसकी सरकार होगी इससे जुड़ी रहेगी, और वहीं तीसरी खबर उद्धव ठाकरे को लेकर के है, जहां अमरावती एमएलए ने बड़ा दावा किया है। चौथी खबर संदेशखाली में बवाल को लेकर के है, और 5वीं खबर जहां चुनाव के नतीजों के ऐलान के पहले दूध की कीमत में इजाफा हुआ है। अमूल दूध ने 2 रुपए इजाफा किया है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 1952 से लेकर अब तक के किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा और 4 विधानसभाओं की चुनाव तारीखों का ऐलान किया था। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तनु, जब अब सभी को इंतजार है कल का, क्योंकि कल ही पूरे विश्व पटल की निगाहें कल पर टिकी हुई है, क्योंकि कल ही लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, और इन सब के पहले इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस लापता जेंटलमैन कहा गया था, जिस तरह से आयुक्त ने जिक्र किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। क्योंकि और इसके साथ ही तनु इस बात का भी जिक्र करिएगा, क्योंकि जब इलेक्शन को लेकर के जब परसेंटेज रिलीज किए जाते हैं तो लगातार विपक्षी दल की तरफ से आरोप भी रहता है कि पहले आंकड़े कुछ और बताते हैं और 3-4 दिन बाद आंकड़े बदल जाते हैं। लेकिन आज जिस तरह से डिक्लेरेशन लगातार चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, वो काफी बेहतर और अलग नजर आया, और इतनी बड़ी संख्या में भारत देश में लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग भी किया है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए कल वो दिन है जिसका बेसब्री से पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया को इंतजार है, क्योंकि भारत का जो चुनाव होता है वो बहुत दिलचस्प होता है। और इस बार का चुनाव तो वैसे भी बहुत दिलचस्प है, और जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता जब मतगणना हो जाती है, तो आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और मुख्य आयुक्त जो है राजीव, उन्होंने ये जिक्र किया कि हमने बहुत अच्छे से ये चुनाव जो है वो संपन्न कराया। उन्होंने 4 MSCs की बात करी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लापता जेंटलमैन करार दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कभी लापता नहीं हुआ था, और अब आप देखिएगा सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होने लग जाएगा कि जेंटलमैन जो है वो वापस आ गया है। और साथ ही जो चुनाव के दौरान जो कर्मचारी ड्यूटी पर लगे थे उनके लिए उन्होंने एक शायरी भी पढ़ी, और उन्होंने उस शायरी में ये बात कही है कि गुलशन में फूलों की खूबसूरती होती है। गरिमा, उन्होंने इस तरीके से शायरी पढ़ी है कि माली का जिक्र कौन करता है, लोकतंत्र में हार जीत मायने रखती है, तुम्हारी बात कौन करता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 85 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग थे उनका हमने वोट करवाया है, इस बार उनके घर जाकर उनसे वोट डलवाया है, पत्रकारों को हमने स्पेशल सुविधा दी, वो सुरक्षा कर्मी जो अपने शहर जाकर वोट नहीं डाल सकते थे वहां पर हमने उनको वो सुरक्षा दी। साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम देखते हैं कि चुनाव के दौरान जो है वो शराब पकड़ी जाती है, साड़ी पकड़ी जाती है, कुकर जो है वो बांटे, माफ कीजिएगा, शराब बांटी जाती है, साड़ियां बांटी जाती है, कुकर बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं। लेकिन इस बार हमने 10 करोड़ जो है वो तो पैसे जब्त किए हैं, जो पिछली बार से कई गुना ज्यादा है, और इस बार ना कुकर बटे, ना साड़ी बटी, और ना ही पैसे बटे। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लगातार जिन सुरक्षा कर्मियों पर आरोप लगते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगते हैं कि अच्छे से वोटिंग नहीं हो रही, व्यवस्थाएं नहीं है, कह रहे हमने उसको भी पूर्ण तरीके से संपन्न किया है, और ये हमारी जीत भी है, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि इसको मैनेज करना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमने मैनेज किया और इसको संपन्न किया। ठीक है तनु, जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी कि चुनाव आयोग की तरफ से तमाम बातें और शायरी, जब हमने ये देखा था कि जब डेट रिलीज की गई थी उस दिन भी चुनाव आयुक्त ने एक बड़ी ही बेहतरीन शायरी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। और अब एक बार फिर से 4 जून का इंतजार, तमाम एग्जिट पोल्स भी सामने आ चुके हैं, अलग अलग आंकड़े तमाम एग्जिट पोल के जरिए, तमाम एजेंसीज के जरिए दिया जा रहा है। कितना भी जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर भी हम लगातार, आप भी लगातार तस्वीरें देख रही होंगी और लगातार आप लोग दिखा भी रहे हैं हमें, लोग
जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लड्डू बनने भी शुरू हो चुके हैं। इस तरह की भी तस्वीरें क्या दिल्ली में? जी बिल्कुल गरिमा, जिस तरीके से आज अमित शाह के आवास पर बैठक थी, तमाम जो दिग्गज नेता है बीजेपी के वो वहां पर पहुंचे थे। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद थे और उस जो वहां पर वो मीटिंग हो रही थी उसमें इसी बात पर चर्चा हुई है कि कल जब रिजल्ट आएंगे, क्योंकि बीजेपी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, जिस तरीके से 400 पार का नारा शुरू से दिया जा रहा था उसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू हो गई है, फूल आने शुरू हो गए हैं, मिठाइयां आनी शुरू हो गई है, कार्यालय जो है वो सजने शुरू हो गए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को भरोसा है इस बार भी कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल साबित होंगे। इसलिए तमाम तैयारियां दिल्ली में जो है वो शुरू कर दी गई है और अलग अलग जगह से हम तस्वीर देख रहे हैं दिल्ली में, जहां पर जो कार्यालय है उनको दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया और मिठाइयों की एडवांस बुकिंग हलवाइयों के यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां लोकसभा चुनाव 2024 के सभी चरणों के मतदान हो चुके हैं। अब वोटों की गिनती की तैयारियां हैं। 4 जून को मतगणना होगी। चुनाव आयोग की ओर से इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। मतगणना के पहले रुझान 4 जून को सुबह 8:30 बजे तक मिलने लगेंगे। ये रुझान पोस्टल बैलेट के होंगे। शाम को 5 बजे तक पूरे देश की तस्वीर साफ हो जाएगी। सभी को पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है। मतगणना स्थल की सुरक्षा हेतु त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाएं लगाई गई है। प्रथम स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल से 100 मीटर की परिधि पर होगी, जहां क्षेत्रीय पुलिस बल तैनात रहेगा। द्वितीय स्तर की सुरक्षा मतगणना स्थल के गेट पर होगी, जहां राज्य पुलिस बल तैनात रहेगी। वहीं तृतीय स्तर की सुरक्षा मतगणना हॉल के लिए होगी, जो कि CAPF की निगरानी में होगी। नतीजों का अब इंतजार है। 4 जून को किसकी सरकार बनेगी, ये देखने के लिए पूरे दुनिया की निगाहें भारत देश पर टिकी हुई हैं और कल शाम 5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। जनता किसे अपना मतगणना को लेकर के पूरे देश में कड़ी सुरक्षा भी की गई है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, अब पूरे विश्व भर की निगाहें कल की तारीख पर टिकी हुई है, क्योंकि कल ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। और इन सबके बीच एग्जिट पोल्स भी सामने आ गए। एनडीए के समर्थन में एग्जिट पोल्स हमने देखा भी है लगातार, और एग्जैक्ट पोल बनाने की पूरी तैयारी। उसके साथ ही हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि तमाम दफ्तरों को सजाया जा रहा है, लड्डू बनाए जा रहे हैं। मतगणना को लेकर के पूरे देश में कड़ी सुरक्षा की गई है और काउंटिंग से पहले शेयर बाजार भी झूम उठा है। देखिए, देश के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि काउंटिंग के पहले शेयर मार्केट न केवल झूम उठा, बल्कि शेयर मार्केट में जिन्होंने पैसा लगाया था वे डांस कर रहे हैं। 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो फायदा हुआ है लोगों को और 12 लाख करोड़ से ज़्यादा का कारोबार हुआ है। और देखा जाए तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अपने रिकॉर्ड स्तर से आगे चल रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो इन सब के बीच कल लोकसभा चुनाव की काउंटिंग होनी है और पूरे देश में 543 सीटों पे ये काउंटिंग होगी। और जहां तक बात करें दिल्ली की, तो सभी को ये इंतजार है। हालांकि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए, ज्यादातर एग्जिट पोल के नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं को खुश कर दिया है, लेकिन फिर भी फाइनल परिणाम आना बाकी है। और कल देश भर की 543 सीटों पे जब रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी और एनडीए की सरकार ने हैट्रिक बनाई है या नहीं। लेकिन फिलहाल मतदान जो स्थल है सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और कड़ी है। कहीं पे पानी से बचने के इंतजाम किए गए हैं, खासकर साउथ के कुछ राज्यों में, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में पानी से बचने के इंतजाम किए गए। तो उत्तर भारत के राज्यों में गर्मी से बचने के मतदान स्थल पे चुनाव आयोग ने पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जुलूस आदि निकालने के लिए भी, जहां तक मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पे कलेक्टर से अनुमति लेना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा मतदान स्थल पे मोबाइल ले जाने पे भी बैन है। अलग अलग राजनीतिक दलों के जो एजेंट्स हैं उनको भी अपनी चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइन बता दी है ना। कुल मिला के कल सभी को इंतजार रहेगा कि क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक अपनी सरकार की बना पाते हैं या नहीं, और एनडीए 400 पार कर पाता है कि नहीं। देखा जाए तो 2014 में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का नारा था अब की बार 200 पार। इसके बाद 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अब की बार 300 पार का नारा दिया था। और 2024 का चुनाव जिसकी मतगणना कल होनी है, रिजल्ट आने, भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने 400 पार का नारा दिया है। तो अब यह पूरी संभावना है कि पार्टी 400 पार कर लेगी जिस तरह के एग्जिट पोल आए। लेकिन फिर भी फाइनल रिजल्ट कल दोपहर 11:30 बजे के बाद आना शुरू हो जाएंगे। रुझान के साथ साथ लगभग 11:30 तक सारे रिजल्टों के
पता चल जाएगा कि कितनी सीटें एनडीए जीत रही है और कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन जीत रहे, और इंडिया गठबंधन जिसपे सबकी निगाह लगी हुई है वो कितनी सीटें जीत पाता है। और कल की जो ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो काउंटिंग से पहले शेयर बाजार में झूम उठा, तमाम तैयारियां अब कल की तारीख को लेकर के की जा रही हैं, क्योंकि कल ही काउंटिंग है और कल तय हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसे बड़ी जीत मिली है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घड़ी करीब आ गई है। 4 जून को मतगणना के बाद चुनाव नतीजे आने हैं और मतगणना के पहले सियासी तापमान भी बढ़ने लगा। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया ब्लॉक दोनों ही गठबंधनों की तस्वीरों को लेकर भी कयास का दौर तेज है। किस गठबंधन में कौन सी पार्टी रहेगी और कौन नतीजों के बाद बाहर आ जाएगी, इसे लेकर चल रही अटकलों के बीच अब अमरावती सीट से बीजेपी की उम्मीदवार नवनीत राणा के पति और विधायक रवि राणा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि चुनाव नतीजों में बीजेपी की प्रचंड जीत होगी और नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे हमें लेकर टीका टिप्पणी करते थे, वो पिछले दरवाजे से एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं जो पीएम मोदी ने उनके लिए खोल रखे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि उद्धव के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा खुले हैं क्योंकि वो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। रवि राणा ने दावा भी किया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 15 दिन बाद एनडीए में शामिल हो जाएंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब राहुल, देखिए जिस तरह से अब कल का इंतजार सभी को है, लेकिन इन सब के बीच अब चर्चाओं का बाजार महाराष्ट्र में गर्म हो गया। अमरावती के एमएलए ने कहा कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्या इसे लेकर के तमाम तरह के कयास महाराष्ट्र में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें और क्या इसे लेकर के शिवसेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आए हैं? मैं बता दूं, शिवसेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन रवि राणा जो नवनीत राणा के पति हैं, अमरावती से विधायक भी हैं और नवनीत राणा जो इनकी पत्नी है ये बीजेपी के टिकट पे अमरावती से लड़ रही हैं। ये वही नवनीत राणा है जो उद्धव ठाकरे से टकरा हुआ था, जो हनुमान चालीसा उनके घर मातेश्वरी के सामने पढ़ रही थी और उससे बहुत बड़ी पॉपुलर हुई थी सोशल मीडिया पे। और ये रवि राणा वही है जो अजित पवार को लेकर भविष्यवाणी किए थे कि एनसीपी टूटने वाली है और उनकी बात सत्य हो गई थी, एनसीपी टूटी थी। फिर से ये दोबारा भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जबकि शिवसेना और उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी ऐसी बात नहीं निकल के आई है कि वो एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन उनका कहना है कि 15 दिन बाद प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के 15 दिन बाद शायद से उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो मर्ज हो जाए, वहां पे एनडीए को सपोर्ट कर दे। तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है और आज कल 4 तारीख के बाद बहुत सी पार्टियों का इधर से उधर होना तय है। वैसे भी कि सत्ता पक्ष की तरफ जाने की ज्यादातर रुझान फिर 5 साल के लिए टल जाएगा, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं ये स्टेटमेंट आना तय था। नवनीत राणा भी हो चाहे रवि राणा बड़बोड़ेपन में माहिर हैं, ये हमेशा आगे बढ़ के बोलते ही हैं। और जैसे कि ओवैसी के ऊपर नवनीत राणा ने बोली थी कि 15 सेकंड में देख लेंगे, तो उसी तरह से ये कहानी ये भी रवि राणा उनके पति हैं, उन्होंने भी आगे बढ़ के बोला है। देखना है आगे क्या होता है। लेकिन मराठा वोट बैंक की जिस तरह से बंटवारा हुआ महाराष्ट्र में, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी ने भी पिछले दरवाजे खोल के रखे हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है लोकसभा के बाद और फिर उसके बाद बीएमसी चुनाव है। तो दोनों को देखते हुए कहीं न कहीं बीजेपी सॉफ्ट कॉर्नर में रखेगी कि उद्धव ठाकरे अगर आ जाते हैं तो मराठा वोट बैंकों की बंटवारा नहीं होगा। जी गरिमा। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अमरावती एमएलए के रवि राणा ने तमाम बड़े बयान दिए हैं। चलिए अब चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक बार फिर से हिंसा हुई है। यहाँ पर स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। 7वें चरण के वोटिंग के दौरान यहाँ पर हिंसा हुई और हिंसा में पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक स्थानीय व्यक्ति को हिरासत में लिया है। लोगों ने इसका विरोध भी किया और फिर जबरदस्ती उसे पुलिस से छुड़ा कर ले आए हैं। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई और पुलिस के साथ स्थानीय लोगों का टकराव भी देखा गया। वहीं पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्थानीय लोगों पर एक्शन लिया और हालात को काबू करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। वहीं मामले में पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीबी आनंद बोस ने कहा कि वो संदेशखाली में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर के चिंतित है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तुरंत हस्तक्षेप करने और वहां शांति बहाल करने को कहा है। गवर्नर ने यह भी कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी से संदेशखाली में चुनाव के बीच हुई हिंसा को लेकर तत्काल रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तो संदेशखाली में एक बार फिर से बवाल हुआ। ये विजुअल्स भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। 7वें चरण के दौरान ये पूरी झड़प की तस्वीरें देखी गई और गवर्नर ने ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। चलिए अब 5वीं और आखिरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया। अमूल ने फरवरी 2023 के बाद से
दूध के दाम नहीं बढ़ाए थे। कंपनी का दावा है कि दूध उत्पादन की लागत बढ़ने की वजह से दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की दरें 5% बढ़ाने का फैसला किया। गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ ने सभी प्रकार के अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। आपको ये भी बता दें कि दूध के संचालन और उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि के चलते अमूल दूध की कीमत में बढ़ोतरी की गई। पिछली बार GCMMF ने दूध की कीमत फरवरी 2023 में बढ़ाई थी। महासंघ का मानना है कि किसानों को उनकी बढ़ी हुई उत्पादन लागत की भरपाई के लिए वृद्धि जरूरी है। वहीं GCMMF का मानना है कि 2 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि में MRP में 3-4% की वृद्धि होती है, जो औसत खाद्य महंगाई से काफी कम है। तो अमूल दूध की कीमत में इजाफा 2 रुपए इजाफा किया गया। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, अब जिस तरह से हमने ये देखा कि शेयर बाजार में इजाफा हुआ और लेकिन इन सब के बीच महंगाई की भी मार जनता को, कल काउंटिंग के रिजल्ट सामने आने वाले हैं, पूरे देश को इंतजार है, लेकिन इन सब के पहले दूध की कीमत में इजाफा हुआ है। 2 रुपए दूध की कीमत, कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा अब आम जनजीवन पर, इसे देखते हुए? जिस तरह 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आने हैं और चुनाव में जिस तरह जनता ने एक अपेक्षा की हुई थी कि इस बार चुनाव होगा तो शायद महंगाई पे कुछ कंट्रोल होगा, लेकिन जिस तरह आज अमूल कंपनी ने दूध पर जो 2 रुपए प्रति लीटर के दाम बढ़ाए हैं, उसको लेकर जनता में कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि 2023 के बाद में पहली बार जो है अमूल ने कम पैसा बढ़ाए हैं। इससे पहले फरवरी 2023 में जो रेट बढ़ाए थे उसके बाद से नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब बढ़ाए हैं। अब दूसरी तरफ बात करें, अमूल कंपनी का ऐसा दावा है कि दूध उत्पादन के ऊपर जिस तरह दाम बढ़े हैं, कीमतें बढ़ी हैं, उसके मद्देनजर उसकी पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं जो कंपनी ने ये दाम 2 रुपए प्रति लीटर जो बढ़ाए हैं, अमूल दूध की नहीं मगर बटर की भी बात करें तो बटर पे भी 2 रुपए बढ़ाए गए हैं। और इसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता में जो है काफी नाराजगी नजर आ रही है। जिस तरह की अपेक्षा जनता को थी कि लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार आएगी तो शायद महंगाई पे कुछ कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन नतीजे आने से पहले जिस तरह के दाम बढ़ाए गए हैं, अमूल की बात करें, अमूल कंपनी ने जिस तरह अपने सभी प्रोडक्टों पे जिस तरह के दाम बढ़ाए, उसको लेकर आम जनता में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। ठीक है, तब इरफान तमाम जानकारियों ठीक है इरफान, जिस तरह से आप तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, आम जनजीवन इससे प्रभावित होगा और महंगाई की मार कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें, आप दिल्ली में मौजूद हैं? दिल्ली गरिमा तो दिल्ली में कई जगह देखा गया है कि दूध के जिस तरह से दाम बढ़ने की खबरें जिस तरह से वायरल हुई है और उसको लेकर आम जनजीवन की अगर बात करें तो खास करके महिलाओं की बात करें तो काफी नाराजगी उनको देखने को मिल रही है, क्योंकि बेरोजगारी के मद्देनजर ही जनता ने इस बार जो वोटिंग की है लोकसभा चुनाव में, कहीं ना कहीं महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया था, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया गया था। लेकिन अब जिस तरह से अभी नतीजे आए नहीं है, लेकिन जिस तरह कंपनियों ने दाम बढ़ाने शुरू किए हैं, हालांकि कंपनी दावा कर रही है उत्पादन को, जिस तरह उत्पादन पे दाम बढ़े हैं उसके पूर्ति के लिए कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं, लेकिन जो आम जनता को एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि इस बार लोकसभा चुनाव में शायद महंगाई कंट्रोल होगी, लेकिन 2 रुपए के प्रति लीटर जो दूध के दाम बढ़े अमूल के, उसको लेकर काफी नाराजगी जनता में देखने को मिल रही है। जो भरोसा या विश्वास था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है इरफान, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लोकसभा नतीजों से पहले अमूल दूध महंगा हुआ है, बटर की भी कीमत 2 रुपए बढ़ाई गई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।